माँ दुर्गा का हुआ ऐसा चमत्कार, एक छोटी बच्ची लगी पानी पर दौड़ने, उड़े सभी के होश। भगवान है या नहीं, इस बात पर सदा से मतभेद चले आ रहे हैं और ऐसे कई मतभेद का सीधा और आसान हल है कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है और ना मानो तो भगवान भी पत्थर समान ही है। और वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, पर ढूंढने वाले की आस्था व मन पवित्र होनी चाहिए। ऐसी ही पवित्र आस्था की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। बिहार के सिवान नामक जिले में रेखा नाम की एक किशोरी कन्या रहा करती थी, जो कि माँ दुर्गा की असीम भक्त थी। माँ दुर्गा के मंदिर जाना, नवरात्रों में उपवास रखना रेखा का नियम था। वो सभी के साथ सभ्य व्यवहार करती। वो एक विद्यालय में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान किया करती थी। और जब भी सिवान में कोई भी माता दुर्गा का कीर्तन या जगराता होता, उसमें भी रेखा तन मन धन से अपना योगदान दिया करती थी। समाज के लिए छोटी सी ही उम्र में रेखा एक उदाहरण बन चुकी थी। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। बच्चों को पढ़ाने के साथ रेखा अपनी भी पढ़ाई किया करती थी। रेखा के जीवन में सब कुछ सुखमय व्यतीत हो रहा था। कुछ ही दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व आया। सिवान में भव्य मेले का आयोजन किया गया। रेखा ने भी महाशिवरात्रि का उपवास रखा और सूर्योदय से पहले ही सिवान से लगी गंगा नदी के किनारे स्थित शिवलिंग पर पूजा करने पहुंची। शिवलिंग स्नान के लिए गंगा से जल भरने लगी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो गंगा नदी में गिर गई। गंगा नदी का बहाव उन दिनों बहुत तेज था, जिसके कारण कुछ ही पलों में रेखा गंगा नदी के बीच जा पहुंची। रेखा ने बहुत कोशिश की, परंतु वो तैर नहीं पा रही थी, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। रेखा ने बहुत आवाज लगाई, परंतु इतनी सुबह वहां आसपास उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रेखा को लगा आज तो मृत्यु उसे गले लगा ही लेगी। उसने माँ दुर्गा को याद किया। आगे बढ़ते हुए पानी का बहाव और तेज हो रहा था। बहते बहते वो एक बड़े पत्थर से टकरा गई और रेखा के बहने की दिशा बदल गई और रफ्तार भी बढ़ गई। तभी उसने देखा कोई छोटी सी बच्ची किनारे से दौड़ती हुई उसकी ओर आ रही है। रेखा ने बच्ची से किसी को बुलाने को कहा, परंतु उस 8 वर्षीय बालिका ने रेखा की बात को अनसुना किया और नदी में कूद गई। और ऐसा लगा कि वो बालिका पानी पर दौड़कर रेखा की ओर बढ़ रही है। देखते ही देखते बालिका नदी के मध्य में पहुंच गई और रेखा का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए ही रेखा को तेज बहाव से बहती हुई गंगा नदी से बाहर ले आई। रेखा जब तक खुद को संभाल कर उस बालिका से कुछ पूछती, तब तक वो बालिका वहां से गायब हो चुकी थी। रेखा को समझ नहीं आया कि एक छोटी सी बच्ची पानी पर दौड़ कैसे सकती है। रेखा ने वापस जाकर सिवान के लोगों से उस बालिका के बारे में पूछना और उसे ढूंढना शुरू किया, परंतु कोई उस बालिका के बारे में कुछ नहीं जानता था। कुछ ही देर में पूरे सिवान जिले में बच्ची के पानी में दौड़कर रेखा की जान बचाने की बात फैल गई। जब ये बात सिवान के मंदिर के महंत को पता चली, वो तुरंत रेखा के पास पहुंचे और उससे बोले कि वो बालिका तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कोई साधारण बालिका नहीं थी। माँ दुर्गा ने ही स्वयं बालिका के रूप में आकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। रेखा ये सुनकर भाव विभोर हो गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। इस बात से पूरे सिवान के लोग आश्चर्य में रह गए और रेखा ने मंदिर जाकर माँ दुर्गा को धन्यवाद किया और 11 कन्याओं को मुफ्त शिक्षा देने का प्रण भी लिया। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।